नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत और एम न्यूज़ भारत में आप सबका स्वागत है। आज एम न्यूज़ भारत की टीम आई है सहारनपुर महावीर कॉम्प्लेक्स हाथी गेट पर। यहाँ पर एक हॉल के अंदर एक बैठक चल रही है जिसमें त्यागी समाज के कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे और आपको जानकारी देंगे कि ये किस बारे में बैठक कर रहे हैं और इन्होंने क्या कहा। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आशीष त्यागी। आज जो बैठक हुई ये किस बारे में बैठक हुई? आज श्रीकांत त्यागी टीम सहारनपुर का जो सोशल मीडिया का ग्रुप है उसके सभी एडमिनों की मीटिंग थी और आगे समाज को लेके और चुनाव को लेके जो भी रणनीति रहनी है उस पर चर्चा हुई है। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। अभी इन्होंने बताया, आशीष त्यागी ने, कि अगली रणनीति पर बातचीत हुई, तो आज अगली रणनीति क्या तय हुई? अभी जो त्यागी समाज के जो हमारे नेता हैं श्रीकांत त्यागी जी, उनके द्वारा जो है अपनी नई पार्टी का गठन किया जा रहा है। अब उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो है जो भी उसी विषय में चर्चा की गई है और आगे जो है सभी का यह वो है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है और जैसे अन्य पार्टियों का चल रहा है उसी प्रकार 2024 के आने वाले चुनाव में भी हमें जो है उसमें सहभागिता करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत से, इतनी परिश्रम से कार्य कर रही है और सभी कहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे पीएम मोदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, सभी अपने आप को ही अच्छा बताते हैं, परंतु जब जनता के जो आता है सामने तब पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। आप देखिए जो भी चल रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई हमारे से बड़ा तो जो है कोई शुद्ध हिंदूवादी कोई है ही नहीं, हमारे पास सत्यवादी कोई नहीं है। परंतु जब आने वाले टाइम में जब खुलेंगी कलियां तो सबको पता चलेगा कौन जो है सत्यवादी है और कौन झूठावादी है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद त्यागी है। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा बताया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, वो अपने को सच्चा बताती है, लेकिन बाद में पता लगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। इस पार्टियाँ तो और भी बहुत थी। अगर मान लिया आप लोग सच्चे ही थे तो किसी और पार्टी से जुड़ कर मजबूत कर सकते थे, लेकिन क्या कारण है कि आपने जो लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण करा रहे हैं? देखिए, हर समाज का अपना एक अलग एजेंडा होता है। हमारा त्यागी समाज का एक संगठन करने का हमने सोचा, क्योंकि पिछले जो समाज के हमारी दुर्दशा हुई, इन पार्टियों में जाके हमारी जो पहचान थी पहले, वो पहचान बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो हमें दोबारा से अपनी पहचान बनाने के लिए ये संगठन खड़ा करना पड़ा है और इससे हम अपनी पहचान बनाएंगे और राजनीति में अपनी शक्ति का आभास कराएंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश कुमार त्यागी। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अरविंद जी ने बताया कि हमारी एक पहचान थी, बहुत अच्छी पहचान थी और वो धीरे धीरे धूमिल होगी। तो हमारी ऐसी कौन सी पहचान थी और कब से पहचान थी हमारी? हमारी पहचान जो थी, ये जो सहारनपुर ज़िला है, ये सहारनपुर पहले बहुत बड़ा ज़िला था और इसमें भी हमारे महावीर त्यागी जी सांसद रहे और 5 जिलों में सांसद हमारे त्यागी रहे। उसके बाद धीरे धीरे परिसीमन होता चला गया और त्यागी समाज की जितनी भी गांव थे सब परिसीमन के तहत, ये जो योजनाबद्ध तरीके के तहत ये सभी गांव इधर उधर कर दिए गए, जिससे कि हम लोग इकट्ठा होकर वोट ना डाल सकें। और आज की जो मीटिंग थी, राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में मीटिंग थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीकांत त्यागी जी हैं और हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। जो हमारा मान सम्मान करेगा, जो नेताजी का मान सम्मान करेगा और नेताजी जो निर्णय लेंगे, नेताजी के साथ सर्व समाज है और उसी के बारे में मीटिंग हुई है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रहा, आपका शुभ नाम? दिनेश त्यागी। आपका जो कार्यक्रम था आज का, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी इन्होंने बताया कि हमारी समाज की बहुत ही पहचान थी और पूरा विश्व जो था त्यागी समाज को जानता था। तो त्यागी समाज की इन्होंने बताया कि स्थिति धूमिल है आजकल। यह धूमिल जो थी, जैसा बताया कि महावीर राणा थे पहले, यहाँ पर महावीर त्यागी थे,
महावीर त्यागी ने देश की सेवा की है और असली पहचान जो थी जो उन्होंने बनाई वो भी धूमिल होती चली गई। आप लोग कहते हैं कि हम जो थे परशुराम के वंशज हैं और यानी आपकी पहचान महावीर त्यागी से हुई थी या परशुराम के आप वंशज है उस कारण से आपकी पहचान थी? देखिए, वंशज तो हम परशुराम जी के ही हैं, लेकिन हमारी पहचान जो है महावीर त्यागी जी से हुई। और रही बात धूमिल, इससे पहले त्यागी समाज को जानता ही नहीं था? जानते थे, सब जानते थे। तो पहचान मतलब राजनीतिक पहचान की बात चल रही है यहाँ पे ना कि मतलब पर्सनैलिटी जान पहचान की। यहाँ पे राजनीतिक पहचान की है। राजनीतिक मतलब स्तर पे त्यागी बिरादरी को सभी पार्टियों ने सिर्फ इस्तेमाल किया, चाहे वो बीजेपी हुई, चाहे वो कुछ भी हुई, कोई सी भी पार्टी हुई। त्यागी बिरादरी को कोई पूर्ण सम्मान नहीं दिया गया किसी भी पार्टी में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश्वर त्यागी है। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज की बैठक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इन्होंने बताया कि त्यागियों को सम्मान नहीं दिया गया, आपको ऐसे कैसा मालूम हुआ या कैसा अनुभव किया आपने कि हम त्यागी समाज को सम्मान नहीं दिया गया? देखो, मैं एक बताऊंगा कि त्यागी समाज के हमारे भाई श्रीकांत त्यागी थे नोएडा में। हमारे भाई श्रीकांत त्यागी नोएडा में थे और उनके साथ में जैसा हुआ, जैसा कि हमने देखा, हमें उसका जोर पड़ा सारे समाज को, इसलिए सारा समाज इकट्ठा हुआ। त्यागी समाज जो इकट्ठा हुआ सारा श्रीकांत त्यागी नेताजी के साथ में हुआ और जब उनकी पार्टी बन जाएगी हम सारा समाज उनके साथ में खड़े हैं। आपने कहा कि त्यागी सभी त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी की वजह से इकट्ठा हुआ। श्रीकांत त्यागी में आपने ऐसी कौन सी खूबी देखी जो उसकी उनकी वजह से इकट्ठा हुआ? इससे पहले और भी नेता हो चुके हैं त्यागी समाज के, तो उनकी वजह से क्यों नहीं इकट्ठा हो सका? देखिए, श्रीकांत त्यागी सिर्फ समाज इकट्ठा होने का एक मुद्दा बने। उनके साथ जो बंगेल में झगड़ा हुआ, वहाँ नोएडा में प्रकरण हुआ, उसमें उनका अनावश्यक उत्पीड़न किया गया, अनावश्यक उन पर धारा लगाई गई, उल्टे सीधे मुकदमे की। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि समाज उनके साथ क्यों हुआ। अब उनको समर्थन देने के लिए जब वहाँ पे 21 अगस्त को 2022 में पंचायत हुई थी, उसके बाद श्रीकांत त्यागी जी बाहर आए जेल से, जमानत हुई। वो सब ठीक है, श्रीकांत त्यागी जी जेल से बाहर आए, सब प्रकरण घटा, उसके बारे में मीडिया को पूरी जानकारी है इस बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे पहले बहुत से नेता हो चुके हैं त्यागी समाज के, जब क्या त्यागी समाज की पहचान नहीं थी? ऐसी क्या खूबी है श्रीकांत त्यागी के अंदर जो आप कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी की वजह से पहचान हुई? श्रीकांत त्यागी ने अपना झंडा बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए श्रीकांत त्यागी का समर्थन है। अगर कल को मैं अपना झंडा बना लूँ और मैं भी कोशिश करूँ तो क्या लोग मुझे भी समर्थन करेंगे? देखिएगा, एक तरीके से मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जहाँ भी समाज के किसी भी व्यक्ति का नाजायज उत्पीड़न होगा, सारा समाज उस व्यक्ति को मजबूत करने के लिए सड़कों पे उतरेगा और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हर समाज को अपना सामाजिक संगठन भी बनाना होता है और राजनीतिक पार्टी भी बनानी होती है। और मैं हिम्मत की दाद देता हूँ श्रीकांत त्यागी जी की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का निर्णय लिया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लोगों का क्या कहना होता है सभी का कि भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में होएगा और शहादत होगी तो मुझे बुरा लगेगा। तो वो भगत सिंह बनने की तैयारी श्रीकांत त्यागी ने की है कि जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। समाज को एक पहचान, एक मजबूती के साथ एक राजनीतिक पहचान देने का काम श्रीकांत त्यागी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी जुड़े रहिए एम न्यूज़ भारत से।